एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 30 डिग्री के एंगल पर एक इंक्लाइंड प्लेन है और एक स्मूथ वॉल है। ठीक है, तो इस इंक्लाइंड प्लेन और स्मूथ वॉल के बीच में दो रोलर रखे हुए हैं कुछ इस प्रकार से। क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद हमसे ये कह रहा है कि ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है और ये हमारा पॉइंट सी है। एबीसी पे रिएक्शन फाइंड करने के लिए कह रहा है। क्लियर? और दूसरी बात कह रहा है कि इस रोलर का जो वेट है, एवरी मतलब प्रत्येक रोलर का जो वेट है वो कितना है, 1000 न्यूटन है और इसका भी वेट कितना है, 1000 न्यूटन है। तो हमसे कह रहा है कि पॉइंट ए बी और सी पे रिएक्शन फाइंड करिए। तो इस पर रिएक्शन फाइंड करना है हमें। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, इस बात को समझ लेते हैं। अब ध्यान देने की बात है, ठीक है। यहां से जस्ट परपेंडिकुलर एक रिएक्शन काम करेगा हमारा क्या, आरबी। क्लियर? अगर ये आरबी रिएक्शन काम कर रहा है तो ये हमारा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 है और ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। सेम प्रोसीजर यहां से ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, आर ए। ठीक है, ये ए पॉइंट पे आर ए, आर बी और आर सी जो हमारा, ये तो हमारा हॉरिजॉन्टली है, इसमें तो कोई बात ही नहीं करना है। ये तो अपना भैया मस्त मोले हैं बने हुए कि नहीं, हम तो सीधा ही लगेंगे। ठीक है, तो अब हमारे लिए देखना है कि क्या होगा। अब इसके बाद एक रिएक्शन और निकलेगा जो कि बहुत ही छुपा हुआ है और उसको फाइंड करना है। यानी ये यहाँ पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है इसको और इसको दोनों को, दोनों बॉडी में रिएक्ट हो रहा है। अगर ये बॉडी एक्शन में है तो ये रिएक्शन देगा, अगर ये एक्शन में है तो ये रिएक्शन देगा। यानी यहाँ पर रिएक्शन जो है इस तरीके से अप्लाई होगा। क्लियर? तो ये हमारा डी पॉइंट हो जाएगा, डी पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा वो हमारा क्या आएगा, आर डी। ये भी हमारा आर डी हो जाएगा। अब चलते हम इसको अलग अलग तरीके से, मतलब मान लीजिए दो रोलर है, एक रोलर हो गया पी एंड एक हो गया क्यू। तो इन दोनों को हम अलग अलग तरीके से अलग अलग फिगर बना करके रिजोल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या फाइनल आंसर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले पी फॉर पी रोलर के लिए ले लेते हैं, फॉर पी। तो इसका फिगर हम लोग ड्रा करते हैं। जब इसका फिगर ड्रा करेंगे तो हम क्या देखेंगे, 1000 हो गया। अगर ये 30 है तो यहाँ पे जो रिएक्शन काम करेगा वो कितने का काम करेगा, 60 डिग्री पे। ठीक है, क्या है, आरबी है। क्लियर? अब इसके बाद अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो यहां से अगर परपेंडिकुलर अगर लाइन गिराया जाए तो ये एंगल कितने का बनेगा, 30 का। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहां पे जो रिएक्शन लग रहा है आरडी और आरडी दोनों, ये दोनों क्या होंगे, इस लाइन के पैरेलल चल रहा है। तो जब इस लाइन के पैरेलल चलेगा तो यहाँ पे जो आरडी आएगा, आरडी आएगा वो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा और इसके पैरेलल जो लाइन चल रही है ये, इससे कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का। क्लियर? ये भी बात समझ में आ गई। और यहाँ पे एक रिएक्शन आरसी है, इसका तो कहने ही नहीं है कुछ। ठीक है, ये सी पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, फोर्स को रिजोल्व करना है।
तो फोर्स को जब रिजॉल्व करेंगे तो हमें यहां से क्या क्या मिल जाएगा, क्या क्या मिलेगा, हम एंगल जो है इस एक्सिस से, इसका एंगल इस एक्सिस से ले रहे हैं और इसका एंगल हम इस एक्सिस से ले रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जब हम फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारा एक फोर्स ये बनेगा और एक फोर्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो अब देखा जाए जब इस एक्सिस से बनेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आरबी, आरबी साइन 30 और ये हमारा हो जाएगा आरबी कॉस 30। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसके बाद इसको हम लोग रिजॉल्व करें तो इसका रिजोल्यूशन कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे आर डी। अब इसका जो एंगल बन रहा है वो एक्स एक्सिस से बन रहा है, तो एक्स एक्सिस से जो बनेगा ये हो जाएगा आर डी साइन 30 और ये हो जाएगा आर डी कॉस 30। ठीक है, अब हमने फोर्स को रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, फोर्स को रिजॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अप्लाई करेंगे। तो जब अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, समेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0। देन हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से हैं, आरसी, आरडी और आरबी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये और ये बैकवर्ड डायरेक्शन। तो कर लीजिए, आरसी इक्वल्स टू आरबी साइन 30 डिग्री प्लस आरडी, आरडी कॉस 30 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हाँ, ठीक है, अब इसमें क्या है, आरसी भी अननोन है, आरबी भी अननोन है और आरडी भी अननोन है। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कर लें। ठीक है, फिर इसके बाद अब चलते हैं, समेशन ऑफ अ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0। वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0 लेके चलते हैं, तो यहां पे हमें क्या क्या मिलेंगे, अब देखते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा, एक वर्टिकल फोर्स, दूसरा और ये तीसरा, यानी ये अपवर्ड जा रहा है और ये बैकवर्ड आ रहे हैं। तो कर लेते हैं, आरबी, आरबी कॉस 30, आरबी कॉस 30 देन इक्वल्स टू आरडी साइन 30 प्लस 1000। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें यहाँ पे तो 3 अननोन थे, इसमें हमारा क्या हो गया, 2 अननोन हो गए। अब इसके बाद आगे चलते हैं, अब तो इसमें से अब कुछ फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, तो अगले फिगर को हम लोग फिर ड्रा करते हैं। तो जब अगले फिगर को ड्रा करेंगे तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया और ये हमारा प्लेन जा रहा है, यहाँ पे हमारा आर ए रिएक्शन है। ठीक है, और ये हमारा 60 डिग्री के एंगल पे जा रहा है और यहाँ पे ये हमारा 1000 है। ठीक है, 1000 है, यहां से ऐसे जाएंगे तो ये एंगल कितने का बनेगा, 30 डिग्री का। क्लियर, 30 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पे हमारा आर डी बनेगा, आर डी इसके जस्ट पैरेलल चल रहा है, तो भाई ये एंगल 30 का था, तो ये एंगल कितने का बनेगा, 60 का। ठीक है, ये हो गया। और भी कुछ है नहीं, बस इतना ही है। तो चलिए चलते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब रिजॉल्व करेंगे तो एक फोर्स हमारा ये बन जाएगा और दूसरा फोर्स हमारा ये बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आर ए, ये हमारा आर ए कॉस 30 और ये हमारा बन जाएगा आर ए साइन 30। ठीक है,
अब इसके बाद इसको रिजॉल्व करेंगे, तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो हमें दो कंपोनेंट ये मिलेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आर डी साइन 60 और ये हमारा मिल जाएगा आर डी कॉस 60। यहां से हम लोग देखते हैं, तो जब हमने इसको फोर्स को रिजॉल्व किया तो ये हमारा इस एक्सिस से हमें एंगल लिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आर ए साइन 30 और ये हमारा क्या हो जाएगा आर ए कॉस 30 हो जाएगा। और आरडी का जो एंगल हमने लिया है वो इस एक्सिस से लिया है, जब इस एक्सिस से लेंगे तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री क्यों? क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो पैरेलल में जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल तो ये भी बनेगा। ठीक है, उतना ही एंगल ये भी बनेगा, यानी इस लाइन के पैरेलल ये रहेगा और इस लाइन के पैरेलल अगर ये है तो एंगल तो सेम बनेंगे। ठीक है, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहां से आरडी को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा आरडी साइन 30 और ये हमारा क्या बन जाएगा आरडी कॉस 30। तो अब यहां से हम लोग क्या करें, निकालें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो सबसे पहले समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0, देन समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना कितना है आरडी कॉस 30 और आर ए साइन 30, दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां से हम लोग कर लेते हैं आरडी कॉस 30 इक्वल्स टू आर ए साइन 30। क्लियर, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं वर्टिकली फोर्स रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी हमारा अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है और ये भी हमारा अपवर्ड जा रहा है और ये हमारा डाउनवर्ड आ रहा है। तो यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा आरडी साइन 30 और प्लस आर ए कॉस 30 इक्वल्स टू 1000 ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, इक्वेशन 3 में भी 2 अननोन है, इसमें भी 2 अननोन है और इसमें भी 2 अननोन है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज ध्यान दे लें, आर डी कॉस 30 और आर ए साइन 30 यानी इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करके करें तो हमें मैक्सिमम सॉल्व होने के चांसेस मिल जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 से अगर चले तो यहां से हमारा आर डी फ्रॉम लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आर डी कॉस 30 दिया हुआ है इक्वल्स टू आर ए साइन 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से जब हम आर डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहां से आर डी की वैल्यू, तो आर डी इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा आर ए साइन 30 अपॉन कॉस 30 इक्वल्स टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, यानी हमारा आ जाएगा आर ए इक्वल्स टू रूट 3 आर डी। ये आ गया। अब इसकी वैल्यू उठा करके हम लोग क्या करें इक्वेशन 4 में पुटअप करें। इक्वेशन 4 में पुटअप करेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा आर ए की वैल्यू, यहां से हमें आर डी की वैल्यू मिल जाएगा। आर डी की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे, हमें आर बी की वैल्यू मिल जाएगा और आर बी आर डी और आर ए की वैल्यू सब उठा करके इसमें पुटअप कर देंगे तो हमें आर सी की वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, फिगर को ही इरेज कर लेते हैं, देखते हैं फिगर को इरेज कर लेंगे फिर इसके बाद हमें सॉल्व करने के लिए प्लेस मिल जाएगा। तो इसी फिगर को इरेज करते हैं। तो यहां से हम इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं आर ए की वैल्यू। तो आर ए की वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आर डी
आर डी साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 आर डी इंटू 1/2 प्लस आर ए की वैल्यू हम यहां से पुटअप कर ले तो √3 आर डी इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है √3/2 इक्वल टू 1000। देन आर डी कॉमन ले लेते हैं, आर डी बाई 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 1 और √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इक्वल टू 1000। ठीक है, यहाँ पे 1 + 3 इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, तो हमें क्या मिल जाएगा आर डी इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 500 न्यूटन, यानी आर डी की वैल्यू हमें कितना मिल गया 5000 न्यूटन। अगर अब इस 5000 को हम इसमें पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा आर ए की वैल्यू मिल जाएगा, तो आर ए इक्वल टू √3 इंटू 500 इक्वल टू ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 866.17 न्यूटन आ जाएगा, कितना 17 न्यूटन आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया आर ए की वैल्यू, आर डी आ गया, आर ए आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है आर बी और आर सी। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम आर डी की वैल्यू पुटअप कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा आर बी की वैल्यू। तो हम फिगर को इरेज कर देते हैं, देखते हैं फिर इसके बाद आगे। तो आर डी की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में पुटअप करते हैं, तो थर्ड में पुटअप करेंगे, सेकंड में पुटअप करेंगे तो हमें आरबी की वैल्यू मिल जाएगा, तो आरबी इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगा इक्वल टू आर डी की वैल्यू कितना दिया है 500, तो 500 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 1000 ये हमारा है दिया हुआ। तो आरबी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 2 यानी 250 और 1000 प्लस में तो यानी 1250 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2 बाई √3, तो यहाँ से हमें आरबी की वैल्यू मिल जाएगा 1443.2 न्यूटन मिल जाएगा। क्लियर, ये हमारा आ गया आरबी की वैल्यू। अब हमें क्या बचा है आरसी की वैल्यू फाइंड करना है, तो आरसी की वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे आरबी और आरडी की वैल्यू पुटअप कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा आरसी की वैल्यू मिल जाएगा। तो आरसी इक्वल टू आरबी की वैल्यू हमें कितना है 1443.2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस आरडी की वैल्यू 500 हमने पुटअप कर लिया इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2, देन आरसी की जो वैल्यू आ जाएगी 111545 न्यूटन। क्लियर, ये बात समझ में आई। तो देखिए हमें आर डी मिल गया, आर ए मिल गया, आरबी मिल गया और आरसी। हमें तो केवल और केवल ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे ही केवल फाइंड करने के लिए बोला था, बट आरडी हमें जरूरी है। अगर आरडी हमने नहीं फाइंड किया होता तो हमें पूरी कहानी अधूरी ही रह जाती। ठीक है, तो हमें ये आरडी जो था दोनों के लिए कॉमन था, रोलर पी के लिए और रोलर क्यू के लिए। तो हमें इतना प्रोसीजर तो करना ही पड़ेगा, आरडी को फाइंड करना ही पड़ेगा ताकि आर ए, आरबी और आरसी आसानी से कैलकुलेट किया जा सके। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।